देखिए बच्चों, आज मैं आपको जो हमने कल पेपर कराया था, ये इसके कुछ आगे के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ये देखिए, पहला करा चुका हूँ, दूसरा तीसरा प्रश्न देखिए ये है। अब देखिए, जैसे ये आपका पास संख्या दिया हुआ है 129/125 और इसमें कहा जा रहा है कि दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। 129/125 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। तो अब देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले हम 129 में 125 से भाग देंगे। तो भाग देंगे तो आपका ये उसका भागफल आएगा। और आप इसमें देखें कितने डिजिट हैं। डिजिट का मतलब अंक 1 2 3 4, अर्थात इसमें अंकों की संख्या आपका 4 होगा और आप में दिए गए जो विकल्प हैं उसमें डी विकल्प सही होगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि यदि 26 156 का लासा 156 है तो मासा का मान होगा। 26 156 का लासा इतना है तो मासा होगा। देखिए, अब इसमें एक सूत्र होता है, जैसे प्रथम संख्या गुणित द्वितीय संख्या बराबर होता है लासा गुणित मासा, अर्थात पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लासा गुणित मासा, ये सूत्र होता है। तो या अगर यहाँ से मासा निकालना है या लासा निकाल लोगे तो मासा बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, ये बटे में आ जाएगा भाग में। तो यहाँ पे क्या है, हमने रखा 26 दिया हुआ है, दूसरी संख्या 156 है और लासा दिया हुआ 156। तो आपने ये किया तो ये कट गया, बचा आपका 26, अर्थात विकल्प बी सही है। इसी सूत्र ध्यान दीजिएगा, अगर आपको दो संख्याएं दी रहे हैं तो उसमें से पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लासा गुणित मासा, ये होता है। फिर आप देखिए, फिर आपके पास अगला प्रश्न है, ये देखिए, ये वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। अर्थात आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे 245 और इसको विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल क्या प्राप्त, मतलब 5 प्राप्त होगा। 5 दिया हुआ है। देख लीजिए प्रश्न को पहले आराम से, ये है। अब इसका हल का देखिए क्या सिस्टम होता है। अब इसमें जो है दिया हुआ है आपको कि 245 और इसमें उस आपके पास 4 संख्याएं दी गई हैं ऑप्शन में, 22 23 24 25। तो आपको इसमें करना क्या रहता है कि जैसे शेषफल 5 आता है, अर्थात भाग देने पे शेषफल 5 आता है, तो पहले आप 5 घटा दीजिए। देखिए, आपके पास एक संख्या 245 है, 245 से 5 हमने घटा दिया तो आ गया 240, और फिर उसके बाद दूसरी संख्या 1037, हमने उससे भी 5 घटा दिया तो आपका आ गया 1032। अब ये दोनों संख्याओं का हम मासा ले लेते हैं, महत्तम समापवर्त। तो 240 और 1032 का अगर हम मासा लेते हैं तो ये आता है 24। मासा और लासा में आपको अलग से कभी उसके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो इसमें आपका विकल्प सी सही है, ये आपका शॉर्ट फॉर्म है। फिर आपका अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, पांचवा है। पांचवा प्रश्न है, यदि समीकरण 2x² + ax + 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a का मान होगा। अब देखिए, इसमें मूल का मतलब होता है कि जैसे ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण मतलब जैसे यहाँ के x की घात 2 है, इसी को द्विघात कहते हैं, अर्थात इसके 2 मूल होंगे। 2 घात है 2 मूल होंगे, 3 घात है 3 मूल होंगे, 1 घात है तो 1 मूल होगा, और दिया हुआ है कि 1 मूल ये है तो a का मान होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यदि किसी भी द्विघात समीकरण हो या एक घात समीकरण हो या कोई भी घात हो, तो यदि उसका कोई मूल है तो वो मूल उसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट का मतलब ये हुआ कि उसका मान रखने पे अगर आप बाएं साइड में रखेंगे तो दाहिना साइड आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे अगर रखेंगे तो शून्य आ जाएगा। इसी कंसेप्ट का हम यहाँ प्रयोग करेंगे। तो देखिए, समीकरण आपको दिया हुआ है 2x² + ax + 6 बराबर 0, इसका एक मूल दिया हुआ है 2। अब हम करेंगे क्या
कि 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस 6 बराबर 0 आपने रखा, तो 4 2 2 ये, तो या 8 6 14 बराबर 0, तो 2a बराबर -14, a बराबर -7/2, अर्थात विकल्प सी सही है। तो ये आपके 5 पूरे प्रश्न हो गए, बाकी भी प्रश्न आपको मैं कराऊंगा, तो इसको आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे विधि का बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न है, तो आपको इसको कम से कम समय में सॉल्व करना है और इसका उत्तर OMR में आपको गोला कर देना है। बाकी आपका जो विधि आपको दिखानी है, जो विश्लेषण करना है, वो आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन में आप करिएगा। धन्यवाद।